मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसान अली आरिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं एहसान लॉ चैनल, जो कि आपका अपना चैनल है। और यहाँ जो भी हम बात करते हैं वो आपकी बात करते हैं और आपके कहने से करते हैं, और जो आप पूछते हैं वो हम बताते हैं। हमने पहले फोर्थ शेड्यूल के मुतालिक बड़ी तवील एक हमने वीलॉग किया था, जिस पे बहुत सारे दोस्तों का ख्याल ये था कि बात ज़रा मुख्तसर की जाए, ये बहुत लंबी हो जाती है। उसमें हमने दानिस्ता एक टॉपिक को हमने स्किप कर दिया था कि जिस शख्स पर फोर्थ शेड्यूल लागू हो जाए या वो सेक्शन 11(e) के तहत प्रोस्क्राइब्ड पर्सन के तौर पर उसे डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उस पर क्या क्या पाबंदियाँ आयद होती हैं। तो जो सेक्शन 11(e) का सब सेक्शन 2 और उसका सब सेक्शन C एंड D है, वो डील करता है उन पाबंदियों को जो कि किसी भी ऐसे शख्स पर आयद होती हैं जो जिसको के फोर्थ शेड्यूल जिस पर लागू कर दिया जाए या जिसको फोर्थ शेड्यूल के तहत बनने वाली लिस्ट में उसका नाम शामिल कर दिया जाए। तो जनाबे वाले, एक तो जो फोर्थ शेड्यूल का ऑर्डर है वो बजाते खुद इस चीज़ की वजाहत करता है कि क्या क्या पाबंदियाँ आप पर आयद की गई हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस उस ऑर्डर में भी लिखी होती हैं, उसको फॉलो किया जाना ज़रूरी है। जो भी हो वो ऑर्डर देखकर डिफरेंट हो सकती हैं, किसी के लिए कुछ कम और किसी के लिए कुछ ज़्यादा। इसके अलावा जो लॉ के अंदर पाबंदियां आयद की गई हैं वो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं उसको फॉलो करेगा, और अपने एरिया से, अपनी जुरिस्डिक्शन से जहां वो अमूमी तौर पर रहता है, अगर वहां से वो निकलता है तो वो फिर अपने एरिया का जो पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करके, दरख्वास्त देकर या टेलीफोनिकली उन्हें वो कम्युनिकेट करके फिर वो अपने उस हदूद से बाहर जा सकता है। लेकिन इसका बेहतर तरीका ये होता है कि एक रिटर्न एप्लीकेशन दी जाए और मुतल्लिका थाने में जो मुहर्रिर होता है उसके पास जमा करवा दी जाए कि मेरा नाम फोर्थ शेड्यूल में है और मैं फला जगह जाना चाहता हूँ, तो वो उसकी एंट्री वहाँ पर लाजमी करा दी जाए रोज़ गामचे में। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में इसकी बिना पर जो है वो FIR दर्ज नहीं हो सकेगी। अगर आप ये इंदराज नहीं करवाते तो फिर मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बड़ी तफसीली मैंने वजाहत की थी कि फिर इस पे FIR भी हो जाती है, जो कि मजीद परेशानी का बायस बनती है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस जहाँ पर 21 साल से कम उम्र के लोग जहाँ पढ़ते हों, तो उन दरसगाहों में भी वो शख्स नहीं जा सकता जिस पे फोर्थ शेड्यूल लगा हुआ है या जो प्रोस्क्राइब्ड पर्सन है अंडर द सेक्शन 11(e) ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत जो फोर्थ शेड्यूल में है वो ऐसी जगहों पर भी नहीं जा सकता। इस तरह थिएटर, सिनेमा, मेले ठेले, तफरी गाहों में, तफरी पार्कों में, होटल, क्लब, रेस्तोरां, चाय की दुकानों पे भी वो ऐसा शख्स नहीं जा सकता जिस पर फोर्थ शेड्यूल लागू हो। ये उसके लिए भी परेशानी का बायस हो सकता है। इस तरह हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीविजन स्टेशन हैं, रेडियो स्टेशन है, और इस तरह की दीगर मकामात जो पब्लिक गैदरिंग के मकामात हैं वहां पर भी उसे ममनू करार दिया गया है कि वो ऐसी जगहों पर भी नहीं जा सकता। इसी तरह किसी अवामी जलसे में या किसी जुलूस में भी उसका जाना या किसी इज्तिमा में उसका जाना भी ममनू करार दिया गया है। तो अगर वो जाएगा तो फिर अपने थाने को इत्तला देकर और इजाज़त लेकर फिर वो जा सकता है। एक भाई ने पूछा है कि जिस शख्स पर फोर्थ शेड्यूल लगा हुआ हो या जो प्रोस्क्राइब्ड पर्सन हो, तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है? तो यस, ऐसी कोई कानूनन उस पर पाबंदी नहीं है, वो इलेक्शन लड़ सकता है और उस पर कोई कानून उस पर ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। एक भाई ने पूछा कि फोर्थ शेड्यूल से निकलने का तरीका क्या है, तो ये हम अपनी पहली वीडियो में तफसीली बता चुके हैं। उसका आखिरी पोर्शन अगर आप सुनेंगे तो उसमें ये सारी मालूमात मौजूद हैं। और मुख्तसरन ये है कि जैसे उसे पता चल जाए कि वो फोर्थ शेड्यूल में है तो एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेगा। विद इन 90 डेज गवर्नमेंट उसका फैसला करेगी और उसके बाद वो सेक्शन 3A के तहत हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील दायर कर सकता है अगर उसकी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट ना की जाए। तो ये मुख्तसरन वो रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो पाबंदियां हैं जो किसी भी ऐसे शख्स पर लागू होती हैं जो किसी फोर्थ शेड्यूल में जिसका नाम आ जाए और जो प्रोस्क्राइब्ड पर्सन हो और 11(e) के तहत उसे प्रोस्क्राइब्ड पर्सन करार दिया गया और फोर्थ शेड्यूल के तहत बनने वाली लिस्ट में उसका नाम हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मजीद ये है कि आप फर्दर कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसकी वजाहत इंशाल्लाह हम वीलॉग की सूरत में दे देंगे।
بہت شکریہ، بنڈل آف تھینکس، ہنستے مسکراتے رہیے، اللہ حافظ۔